तो इस विषय के ऊपर आपसे बात करने के लिए तो विशेषज्ञ नहीं हूँ। आज हमारे बीच में है दो लीडिंग ऐसी हस्तियां जो नेफ्रोलॉजी की किडनी के डिजीज में पिछले 25-30 सालों से काम कर रही हैं। मैडम डॉक्टर राका कौशल, शी इज सीनियर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एट लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। 25 सालों से अपना किडनी पेशेंट को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव, डॉक्टर अविनाश किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है और 1500 के करीब ट्रांसप्लांट सर्जरी अब तक कर चुके हैं सक्सेसफुली। आपके श्रीनगर में भी सर ने मेरे ख्याल से 15 से 20 केस किए हैं और आज हमारे बीच सर के ही ऑपरेट किए पेशेंट जो सर ने 8 साल पहले ट्रीट किए थे, मंजूर अहमद जी, वो हैं। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मंजूर जी को प्लीज आ गए हैं और सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेस वार्ता को आगे लेके जाए। मंजूर जी आप आ गएंगे प्लीज। मैं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। तो मैं आज आपसे मुखातिब हूँ कि क्योंकि हमारे पॉपुलेशन में किडनी डिजीज एक आग की तरह फैल रहा है और जैसा ललित ने बताया वी आर सीइंग अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 7 to 8% पर ईयर जो हमारी किडनी डिजीज हो रही है। हमारी आपकी वैली हालांकि बहुत ही नेचर से भरपूर है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी किडनी डिजीज उसी तरह फैल रही है जैसा बाकी कंट्री में फैल रही है। तो जैसे एस्टिमेट करते हैं हमें ऑलमोस्ट अब 2 से 2.5 लाख किडनीज की जरूरत है, वेल ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है साल में, एक केवल इंडिया में। तो एक बहुत ह्यूज नंबर है। हम लिवासा हॉस्पिटल में कोशिश कर रहे हैं कि एज फार एज पॉसिबल हम ऐसे पेशेंट्स जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं वो काफी बुरे हाल में होते हैं और ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा उनके लिए एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे उनकी लाइफ तकरीबन नॉर्मल हो सकती है। हम कोशिश करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल हम ऐसे पेशेंट्स को हेल्प कर सके। आपकी वैली से ही हम करीब 6-7 पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं अब तक जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और मंजूर भाई हमारे साथ, उनका हमने अराउंड 6 इयर्स बैक 2018 में एक ट्रांसप्लांट किया था। इथियोपिया से हैं एंड इनकी वाइफ ने डोनेट किया था किडनी, तो वो आज हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो आफ्टर बिफोर ट्रांसप्लांट कैसा था और ट्रांसप्लांट के बाद कैसा था। तो मंजूर जी एक बार आप जरा। जी, जब से मैंने 2018 में उस वक्त तो वो IUI था, सर्च करते करते हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ तो मैंने कुछ डायलिसिस ली थी लेकिन कुछ हालत बेहतर नहीं थी। कश्मीरी में मेरी जो गर्दन थी वो ऐसे मोड़ रही थी, डायलिसिस की वजह से यहाँ की सूटेबल वो नहीं हुई। बाद में हम ऐसे ही सर्च करते करते, मेरा बड़ा बेटा जो है वो एडवोकेट है, उन्होंने गूगल पर सर्च किया और देखा कि फलानी जगह ऐसी हॉस्पिटल है जो वहाँ सर्जरी भी होती है और नेफ्रोलॉजी भी है। हम वहाँ पहुँचे, इन्होंने एक डायलिसिस उसी वक्त दिया जब हम वहाँ पहुँचे। दूसरे सवेरे 10 बजे से स्टार्ट किया। इतना मुझे होश आया कि मैं कहाँ हूँ। अगर उस वक्त यहाँ डायलिसिस का ऐसा कोई हॉस्पिटल था जैसे वहाँ हम करते थे तो शायद मैं ट्रांसप्लांट नहीं करता। तो इतनी फर्क आई मुझे। उसके बाद मैंने 2-4 डायलिसिस वहाँ दे दिया और ज़्यादा टाइम मुझे उस वक्त इसमें लगा कि यहाँ से NOC लेनी पड़ती थी सोबरा हॉस्पिटल में। 2 महीने उसी में मुझे खर्च हो गया। बाद में शुक्र अल्लाह का, जब से मैंने वो ट्रांसप्लांट किया आज तक मैं बिल्कुल नॉर्मल जैसा जिंदगी जी रहा हूँ। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, एक मैं जो भी मतलब कभी टेस्ट करता हूँ, मैं राका मैडम से कांटेक्ट करता हूँ वहाँ पहुँचकर। फिर मैं जनवरी जो मतलब ये जनवरी फरवरी आता है जहाँ ये सर्दी होती है, मैं 3 महीना वही काटता हूँ, वहीं अपनी ट्रीटमेंट इनसे करवा के आज तक मैं शुक्र अल्लाह का मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात मैं पर्सनल कर रहा हूँ, 2018 में हमारी उतनी माली पोजीशन ठीक नहीं थी जितनी शुक्र अल्लाह आज है। अगर लिवा उस वक्त IUI नहीं होता तो मैं शायद मैं
ये ट्रांसप्लांट नहीं कर पाता। बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल अच्छे और अपने हिसाब से वहाँ जिस तरह जीना चाहते हैं वहाँ अंदर अस्पताल में। एक जोक भी कहूँगा, जब मेरे 11 दिन के बाद छुट्टी हुई मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला मैं 5 स्टार में अंदर हूँ, मुझे बाहर क्या करना है। तो ये उस अस्पताल की देन है और अल्लाह ने मुझे शिफा दिया इन्हीं के हाथों से, डॉक्टर अविनाश के हाथ से और मैडम लाका के हाथों से। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राका कौशल हूँ। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करती हूँ और सर्जरी के बाद उनको मैं फॉलो अप करती हूँ। सर्जरी डॉक्टर अविनाश करते हैं। तो जो मैं कहना चाहूँगी, 2-3 पॉइंट सिर्फ मैं शॉर्ट में कहूँगी। एक तो ये है कि जब हम डायलिसिस को ट्रांसप्लांट से कंपेयर करते हैं, चाहे कितना भी अच्छा सेंटर हो दुनिया में डायलिसिस का, ट्रांसप्लांट अगर एक पेशेंट फिट है और अफोर्ड कर सकता है तो वो डायलिसिस से बेटर ऑप्शन है एनी डे। इसमें कोई शक नहीं है। मंजूर जी आपके सामने है, क्योंकि डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार करना पड़ता है और 4 आवर्स का होता है। तो एक पेशेंट और ऑब्वियसली एक साथ में अटेंडेंट हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में 4 आवर्स लगते हैं, आने जाने में 1-2 घंटे और, तो कुल मिला के आप सोचिए हफ्ते में 2 या 3 दिन 8-9 घंटे निकल जाते हैं प्रोडक्टिव टाइम के। तो एक तो पेशेंट्स अपना प्रोफेशन भी नहीं कर पाते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन छुट्टी नहीं देगी। और डायलिसिस में बहुत सारा पानी भी निकालना पड़ता है क्योंकि पेशेंट्स को यूरिन नहीं आता, तो उसके बाद थोड़ी बहुत वीकनेस भी आने का चांस रहती है। तो ये सब वजह की वजह से पेशेंट डायलिसिस पे जिंदा रहते हैं। ऑब्वियसली नहीं कराएंगे तो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती है। दे आर लिविंग बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं उतनी अच्छी होती। ट्रांसप्लांट का फायदा ये होता है, अगर आपकी फिटनेस है, आपका ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाता है, तो जैसे मंजूर जी कह रहे हैं उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर ये आए, इन्होंने अपना जॉब वापस ज्वाइन किया, बिल्डअप किया। अब वो मुझसे शेयर कर रहे थे रास्ते में कि बहुत अच्छा हम लोग फाइनेंशियली हो गए हैं, बिकॉज ये जैसे कि कह रहे हैं ये साल में 2 या 3 बार मेरे पास आते हैं, बाकी कई बार ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह हो जाती है। तो प्रोफेशन कर रहे हैं, अपना फैमिली लाइफ कर रहे हैं। तो एक पॉइंट मेरा ये था कि बिटवीन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट अगर कोई फिट है और अफोर्ड कर सकता है तो ट्रांसप्लांट इज अ बेटर ऑप्शन। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि अब से 5 साल पहले तक हमें ब्लड ग्रुप मैचिंग का बहुत होता था कि जो आपके पास डोनर है घर में उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए या वो ब्लड ग्रुप होना चाहिए जो यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन अब पिछले 5-6 साल में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम अगर आपके घर में डोनर है लेकिन उसका ब्लड ग्रुप नहीं मैच करता, तो उसके हमारे पास 2 नए तरीके आ गए हैं। एक तो गवर्नमेंट ने स्वैप लीगलाइज करते हैं। स्वैप का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में बी डोनर है और ए पेशेंट है, वो तो दे नहीं सकता बी ए को, और दूसरी फैमिली में ए डोनर है बी पेशेंट है, तो गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर लिया है। तो हमारे पास ऐसे एक रजिस्ट्री है जिसमें हम ये नोट कर लेते हैं, तो हम वो स्वैप कर देते हैं। उसको स्वैप एक्सचेंज ट्रांसप्लांट कहते हैं। उससे एक तो घर में अगर डोनर नहीं भी मिलता तो हो सकता है, और सेकेंडली जिसको हम एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम एंटीबॉडीज निकाल देते हैं, तो बी ब्लड ग्रुप वाला भी ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो ये लास्ट 5 इयर्स में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। तो अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप घर में नहीं भी मैच करता है तो वी कैन ट्रांसप्लांट इस न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इससे हमारा डोनर पूल बढ़ गया है। एंड थर्डली अब कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जो ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट है वो भी अब बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस दे दिए हैं बहुत सारे। तो एक रजिस्ट्री होती है नेशनल ऑर्गन रजिस्ट्री, जैसे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में जो भी जिन हॉस्पिटल्स के बाद लाइसेंस है आपके, आप रजिस्टर कर सकते हो, और कोई भी ब्रेन डेड डोनर स्टेट में आता है, जैसे हमारे पंजाब स्टेट में आता है, तो हमारी रजिस्ट्री के थ्रू वो ब्रेन डेड या हमारे आईसीयू में कोई ब्रेन डेड हो गया है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा ऑलमोस्ट 2 लाख ट्रांसप्लांट की जरूरत है इंडिया में पर ईयर, और हम जिस नंबर पे इस वक्त हैं किडनी ट्रांसप्लांट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8,000। तो इतना बड़ा सारा गैप है जिसको हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हेल्दी डोनर तो तब होगा कि ओवरऑल हेल्थ एक तो इम्पोर्टेंट है डोनर की, और किडनी भी हेल्दी होनी चाहिए। आप डोनेशन से पहले की बात कर रहे हो कि डोनेशन से बात की पहले की? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली जो ये किडनी डिजीज, जैसे WHO ने तो बोल दिया कि एपिडेमिक हो गई, जिसको महामारी कहते हैं, उसके रीजन जैसे ललित जी ने बताए 3-4 मेन है। सबसे पहले तो मुझे लगता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। तो डायबिटीज तो इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट से भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है, हमने एक्सरसाइज किया, बॉडी वेट मेंटेन किया है, ओबेसिटी नहीं है, हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो हमारा हार्ट और किडनी हेल्दी ही होंगी।
तो किडनी की हेल्थ के लिए अलग से बंदे को जनरली कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप ओवरऑल हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो किडनीज भी आपकी हेल्दी होंगी। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर हो भी गया है और वो मेंटेन करके रख रहा है अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, तो भी किडनीज प्रोटेक्टेड रहेंगी। हालांकि अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो वो डोनर नहीं हो सकता, डायबिटिक को हम डोनर नहीं दे सकते क्योंकि उसकी अपनी किडनी एट रिस्क है, सो वी कैन नॉट टेक डायबिटिक डोनर्स। तो आजकल ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हम लोग कैडेवरिक ट्रांसप्लांट ब्रेन डेड को और प्रमोट कर रहे हैं। हमारी फैमिलीज बहुत छोटी हो गई है। अब मैं आई हैव बीन इन प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 22 इयर्स। तो हम ना जब पेशेंट आते हैं हम लोग एक फैमिली चार्ट बनाते हैं। तो पहले क्या होता था कि मेरे पास पेशेंट है, उसके 2 भाई 1 बहन 2-3 बहन भाई सब होते थे, दे यूज्ड टू बी बिग फैमिलीज। तो हमारे पास डोनर बड़े आराम से मिल जाते थे। अब हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही है। एक पेशेंट आता है उसके मैक्सिमम 2 सिबलिंग होते हैं, अक्सर तो आजकल एक ही होता है। एंड उसमें भी क्या होता है, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो काफी बड़ा चांस है कि उसके ब्रदर या सिस्टर जो है वो भी डायबिटिक ही होगा। तो हमारे पास घर में डोनर्स निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ओवर द लास्ट टाइम सीन जो मैं 20 साल पहले प्रैक्टिस करती थी तो अब उसमें बहुत डिफरेंस हो गया है। इसीलिए हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि जो आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने अगर फॉलो किया है, जो अभी अहमदाबाद में ओडीआई हुआ है इंग्लैंड के अगेंस्ट परसों, उसमें बीसीसीआई ने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बहुत बड़ा मैसेज किया और प्लेज हुआ है। तो ये हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि अगर हम अपने ऑर्गन्स प्लेज करेंगे कि भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाता है, मैं आईसीयू में हूँ, ब्रेन डेड हूँ, तो आई शुड बी प्लेजिंग माय पहले, तो मैंने पहले प्लेज किए अपने ऑर्गन्स। बिकॉज एक मेरे को लगता है आने वाले टाइम में वही एक तरीका है जिससे हम इसको बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज इतनी हो गई है, 1-2 भाई बहन वो भी डायबिटिक निकल आते हैं। सो आई थिंक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग बहुत प्रमोट करें कंपेयर टू। आप ये भी जान के हैरान हो गए कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में रेट्स बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंट है। साउथ इंडिया में आप तमिलनाडु लो या फिर आप आंध्र प्रदेश लो, वहां का ऑर्गन डोनेशन जो कैडेवरिक है ब्रेन डेड, और हमारे में 10 टाइम्स का फर्क है। वहां 10 टाइम्स होता है बिकॉज इस पार्ट ऑफ द कंट्री में अवेयरनेस नहीं है। तो आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म स्कूल्स में कॉलेजेस में जैसे बीसीसीआई ने किया, अगर हम कैटेगरी ट्रांसप्लांट वगैरह भी प्रमोट करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक हम डोनर्स की हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज डोनर्स तो बहुत ही लिमिटेड है और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है। मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है, बट डेफिनेटली हमारे को, अगर आप मुझे बोलो कि अगर मैं एक महीने में 1000 ओपीडी देती हूँ तो अराउंड 100-150 पेशेंट्स मेरे पास जम्मू कश्मीर के आते हैं। और मैं भी ओपीडी कहाँ पे आप देखें यहाँ पर, या फिर उनको लिवासा आना पड़ता है? जो डायलिसिस पेशेंट है तो कितना रिकवर कर पाएंगे वो ट्रांसप्लांट से, और कितना कॉस्टली चार्जेस हो सकते हैं? तो अभी तक तो ये हमारी पहली विजिट है श्रीनगर की ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस। तो आज हम लोगों ने एक कैंप रखा हुआ है फ्रेंड्स हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स फॉलोअप में, और हमें ये महसूस होता है कि पेशेंट्स को ट्रैवल होने में प्रॉब्लम होती है। तो काफी टाइम से पेशेंट्स कह रहे थे कि अगर आप महीने 2 महीने में एक बार आउटरीच ओपीडी कर दो तो हमारी ट्रैवलिंग, जैसे मंजूर जी हैं और पेशेंट्स हैं, तो हमारी ट्रैवलिंग कम हो जाएगी। सो वी थॉट एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने सोचा कि ठीक है हम आके देखते हैं, अगर हमें भी, बिकॉज ऑफ फ्लाइट भी हाफ एन आवर 45 मिनट्स की है, तो एक तो जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनको आसानी हो जाएगी, और कुछ पेशेंट्स हैं जो वहां पे आने में हिचकिचाते हैं, उनको ये रहता है कि एक बार डॉक्टर आके हमसे मिल ले, सब हो जाए तो हम सिर्फ ट्रांसप्लांट के लिए पहुंचे, बिकॉज एवरी डे ट्रैवलिंग फॉर अ किडनी पेशेंट इज डिफिकल्ट थिंग। तो ये अभी हमने शुरू किया है। आई थिंक इवेंचुअली वी आर प्लानिंग की मंथली हम एक ओपीडी यहाँ पे शुरू कर दें। दूसरा जो आप कह रहे हैं रिकवरी, जैसे मैंने कहा डायलिसिस पेशेंट की रिमार्केबल रिकवरी होती है आफ्टर ट्रांसप्लांट इन मोर देन 99% केसेस। 1% केसेस में तो ट्रांसप्लांट की भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती है। देयर इज नो प्रोसीजर व्हिच इज 100% सक्सेसफुल, बट ऑलमोस्ट 99.5% सक्सेसफुल होता है। वेरी रेयरली कोई इन्फेक्शन या रिजेक्शंस हो जाए तो वो होता है, अदरवाइज 99.5% पेशेंट्स रिकवर, गो बैक टू देयर ड्यूटी। एंड फिर उसके बाद शुरू में तो हम मंथली फॉलोअप में बुलाते हैं, उसके बाद तो 2 to 3 मंथली ऑनलाइन कॉल से भी चल जाता है। हम व्हाट्सएप कॉल से उनकी इन्वेस्टिगेशंस लेके वीडियो कॉल से भी कंसल्टेशन कर देते हैं, क्योंकि आना जाना पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्चुअली ट्रांसप्लांट गेम चेंजर है पेशेंट्स के लिए। डायलिसिस की क्वालिटी अपने कंट्री में उतनी अच्छी नहीं है, जो इम्प्रूव कर रही है, बहुत सेंटर्स आ गए हैं, लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी डायलिसिस भी किसी का हो रहा हो तो भी उस पेशेंट को, अगर फिट है तो ट्रांसप्लांट बेटर है। और अगर हम कॉस्ट भी कंपेयर करें, ओवर 5 इयर्स एनालाइज किया गया, देखो ट्रांसप्लांट का इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल विल कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 6 to 7 लाख, सब कुछ मिला के। दैट इज जिस दिन पेशेंट आता है उसकी इन्वेस्टिगेशंस, डोनर की इन्वेस्टिगेशंस, और जब तक डिस्चार्ज होता है, इट विल कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 6 to 7 लाख। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ओवर 5 to 6 इयर्स विद अ गुड क्वालिटी डायलिसिस,
जो 3 टाइम्स अ वीक होनी चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट इक्वली बनता है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। दैट इज व्हाई हम कहते हैं पेशेंट्स को कि अगर आपकी फिटनेस है एंड यू कैन अफोर्ड और आपके पास घर में डोनर है, तो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट कि ट्रांसप्लांट इज अ बेटर ऑप्शन। गवर्नमेंट ने जो हेल्थ कार्ड गोल्डन कार्ड जैसे रखा हुआ जी। है उसकी कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है आपके? नहीं, एक्चुअली आपका तो यहाँ का होगा ना, गोल्डन कार्ड में एप्लीकेबल जम्मू एंड कश्मीर होंगे, स्टेट में ही होगा, तो हमारे वहाँ पे तो गोल्डन कार्ड नहीं चलता।